नमस्कार दोस्तों, मैं मूलचंद प्रजापति आपके बीच में हाजिर हूँ। 11 तारीख की ये आंसर की लेकर आपके बीच में पुनः हाजिर। 11 तारीख 11 फरवरी और सेकंड शिफ्ट की बात करें, सेकंड शिफ्ट के आंसर की के साथ मैं आपके बीच में हाजिर हो चुका हूँ। सिटी सेकंड शिफ्ट आंसर की 11 तारीख की मैं मूलचंद प्रजापति पुनः एक बार आपका हमारे इस चैनल पर डिजिटल प्लेटफॉर्म हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। साथियों, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप पहले सब्सक्राइब कर लो, फिर आप लाइक कर देना सेशन को। साथियों देखो, एक बात बता दूँ आपको, बड़ी विशेष महत्वपूर्ण सूचना। देखो, आप किसी भी बड़े चैनल पर भटक कर आओगे, कहीं पर भी घूम के आओगे तो आपको लगभग 3 घंटे, 3 से 3.5 घंटे जो है आपके क्या करेंगे, आंसर की के चक्कर में खराब करेंगे। मैं आपको पूरी सटीक आंसर की मात्र 40 मिनट में पूरी आंसर की जो है आपको उपलब्ध करवाने वाला हूं, और सही और सटीक हर एक आंसर तथ्य जो है आपका सही और सटीक होगा। तो बिल्कुल आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहे। आज वो अपन सीधे पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा साथियों आपका पहला प्रश्न। क्या गजब का, क्या शानदार सा, क्या जानदार सा प्रश्न आपके बीच में हाजिर हुआ साथियों। पूछा जा रहा है भारत के पठारी क्षेत्र का, यानी कि भारत में पठारी क्षेत्रफल लगभग कितना है। तो लगभग साथियों आपसे पूछा जा रहा है कि पठारी क्षेत्रफल कितना है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथ नेक्स्ट है प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया किस में है साथियों, तो ये आपके प्रेरणार्थक क्रिया किस में, दिलाना में हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, 2021-22 में राजस्थान के कितने जिले अकाल से प्रभावित हुए। अकाल से कितने जिले प्रभावित हुए, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों यहाँ पर तो 11 होगा। कितना होगा, 11 होगा। ऑप्शन ए आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, साइंस का एक प्रश्न है कि विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाएं हैं। देखो, ये विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाएं हैं, रासायनिक, संयोजक, अपघटक, विस्थापन, द्वि अपघटक। तो इनमें से आपसे पूछा जा रहा है उत्तर जो है, आप सीधा उत्तर ध्यान में रखना साथियों। यहाँ पर ऑप्शन सी जो है आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आप इसको अच्छे से क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना, क्योंकि साइंस मैं आपको सीधा उत्तर यहाँ पर बता रहा हूँ, तो आपको ज़्यादा व्याख्या जो है मैं किसी चीज़ की यहाँ पर नहीं करवाने वाला हूँ। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष थी। साथियों पहली महिला अध्यक्ष जो है आपसे पूछा जा रहा है, तो ये आपकी कौन थी। तो साथियों ललिता कुमार मंगलम थी क्या, इनमें से कोई भी नहीं। कांता भटनागर या जयंती पटनायक की बात हो रही है। तो साथियों यहाँ पर जो है इनमें से कोई नहीं है। हालांकि साथियों कांता भटनागर यहाँ पर नाम दिया है। देखो यहाँ पर पहली महिला जो है वो थी तो कांता ही, लेकिन कांता भटनागर नहीं थी, कांता खातूरिया थी। साथियों क्या थी, कांता खातूरिया जो है ये आपकी प्रथम महिला आपके हुआ करती थी, महिला मानवाधिकार आयोग की अध्यक्ष थी। तो साथियों यहाँ पर जो है इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। हालांकि अगर एग्जामिनर साथियों कांता भटनागर को माने तो मान सकता है, क्योंकि हो सकता है उसने कांता खातूरिया की जगह कांता भटनागर नाम डाल दिया हो। खैर कोई ना, आ जाओ नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ साथियों। ये आपके बीच में नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। कम से कम 250 करोड़ बार मेरा पढ़ाया हुआ प्रश्न आपके बीच में आ चुका है कि प्रसिद्ध आदिवासी मेला बेणेश्वर राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है। साथियों बेणेश्वर धाम मैंने आपको 1 करोड़ बार पढ़ा दिया है कि ये तो आपके नवाटापुरा गांव में पड़ता है। नवाटापुरा गांव आपके डूंगरपुर में पड़ता है। इसका निर्माण तो वीर रावल मैंने आपको कई बार आस्करण जी, यानी कि रावल आस्करण जी ने इसका निर्माण करवाया था। बेणेश्वर धाम की स्थापना जो है संत माऊजी ने की थी। माघ पूर्णिमा को यहाँ पर मेला लगता है, जिसे आदिवासियों का तो कुंभ कहा जाता है। आप अच्छे से जानते होंगे साथियों। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही और सटीक हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में साथियों कौन सा स्थित है, यह आपसे पूछा जा रहा है, तो आप अच्छे से ध्यान में रखना साथियों। हाँ, जो ये आपका बांधवगढ़ है, बांधवगढ़ आपका कहाँ पर हो जाएगा, ये मध्य प्रदेश में हो जाएगा। केवला देव तो राजस्थान में हो जाएगा। मानस तो असम में हो जाएगा, याद है ना। हाँ बिल्कुल साथियों, रोगाणु रोधक गुणों को प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किसको साबुन में मिलाया जाता है। साथियों रोगाणु रोधक गुणों को प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किसको साबुन में मिलाया जाता है। तो यहाँ पर साथियों आपका जो उत्तर होने वाला है वह तो आपका बी ऑप्शन होने वाला है, यानी बाइथियोनल की बात करें, ये ऑप्शन बी आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। बिल्कुल साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में ये रहा। ये एक त्रिभुज आपको दे रखा है, जेड का मान आपसे पूछा जा रहा है। हाँ बिल्कुल जेड का इसका मान पूछा जा रहा है। बताओ इसका मान क्या होगा साथियों, तो इसका मान तो होगा आपका 40 डिग्री। कितना होगा, 40 डिग्री होगा। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। साथियों रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है। रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है साथियों, यह आपसे पूछा जा रहा है। बताओ हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है। तो आपका उत्तर साथियों सबका उत्तर आना चाहिए। उत्तर जो है आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर है, यहाँ पर तो FE हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जाए तो ये रहा साथियों आपके बीच में नेक्स्ट प्रश्न।
कि घड़ी का क्रय मूल्य 530 रुपये है, यदि हानि प्रतिशत 24 है तो हानि का मान रुपयों में क्या होगा। साथियों देखो क्या पूछा जा रहा है कि 530 रुपया क्रय मूल्य, 530 रुपये क्रय मूल्य, यदि हानि प्रतिशत 24% है, 24% हानि को परसेंटेज है तो हानि निकालनी हानि। तो साथियों ऑप्शन बी जो को 127.2 ये आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। बिल्कुल साथियों ऑप्शन बी जो है आपका क्या होने वाला है यहाँ पर सही और सटीक आंसर होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या समूह का चयन कीजिए जो संख्या समूह 5, 25 और 7 के समान हो। तो साथियों 7, 49 और 13 जो है ऑप्शन बी जो है इसका आपका क्या हो जाएगा, सम्मान हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन बी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर जो होने वाला है। बिल्कुल साथियों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके बीच में नेक्स्ट प्रश्न, ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर। क्या कह रहा है नेक्स्ट प्रश्न देखो। हाँ नेक्स्ट प्रश्न, निम्नांकित में से कौन है पद्म भूषण पुरस्कार 2022 के साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पुरस्कृत नहीं हुआ है। यह आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि इनमें से कौन जो है वह साहित्य, यानी आपसे पूछा जा रहा है पद्म भूषण पुरस्कार 2022 के साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पुरस्कृत नहीं हुए, उनके बारे में पूछा जा रहा है। तो वशिष्ठ त्रिपाठी, नटराजन चंद्रशेखरन, प्रतिभा रे या स्वामी सच्चिदानंद। तो साथियों यहाँ पर जो आपका उत्तर रहने वाला है वह तो आपका नटराजन चंद्रशेखरन रहने वाला है। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो साथियों, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप मांजुली किस नदी में अवस्थित है। मांजुली द्वीप जो है साथियों किस नदी में अवस्थित है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। मांजुली क्या अमेजन में, गोदावरी में, सिंधु में या ब्रह्मपुत्र में। तो साथियों मांजुली द्वीप तो आपको ब्रह्मपुत्र नदी में हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका एकदम सही और सटीक हो जाएगा। निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ना है और इसका उत्तर देना है साथियों। ध्यान से जानकारी को पढ़ें और आपके ये जो है 16U2 कम 18 का मान जो है, यानी ये 8 वैन 12 व्हील 16U है 2 कम 18 का मान जो है आपको ज्ञात करना है। तो इसका जो साथियों मान अगर आप ज्ञात करोगे तो इसका उत्तर जो आएगा वह तो 86 आएगा। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न देखो आपके बीच में ये हाजिर कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है। साथियों पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है, जब आपतन कोण जो है वो 90 डिग्री से क्या हो अधिक है, तब आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन अर्थात ऑप्शन सी हो जाएगा। साथियों रेजांगला युद्ध स्मारक स्थित है। रेजांगला युद्ध स्मारक जो है वो कहाँ पर स्थित है, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, लद्दाख में या फिर साथियों नागालैंड में। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी तो आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट है, किस सभ्यता में मकान एवं बस्तियाँ बनाने में ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ईंटों का प्रयोग तो साथियों कहाँ पर नहीं हुआ है, गणेश्वर में नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने आपको कम से कम 250 करोड़ बार साथियों ये प्रश्न आपको पढ़ा दिया है ना, पढ़ा दिया है कि यहाँ पर तो पत्थरों का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर तो ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है। अर्थात तो साथियों यहाँ पर ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय स्काउट एवं गाइड जम्बूरी 2023 की मेज़बानी किस शहर द्वारा की गई थी। बताओ राष्ट्रीय स्काउट एवं गाइड जम्बूरी 2023 की मेज़बानी किस शहर के द्वारा की गई थी, पाली, उदयपुर या जयपुर या जोधपुर। तो बताओ साथियों यहाँ पर जो उत्तर है वो क्या होने वाला है, तो यहाँ पर तो पाली होने वाला है। ऑप्शन ए जो आपका क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन ए आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ये रहा साथियों नेक्स्ट है कि वृक्ष से प्रमुख परितंत्र का संख्या का पिरामिड प्रकार का पिरामिड खालिस्तान प्रकार का होता है। वृक्ष प्रमुख परितंत्र का संख्या का पिरामिड खालिस्तान प्रकार का होता है, उल्टा, सीधा, क्षैतिज, झुका हुआ। तो साथियों यहाँ पर जो आपका उत्तर क्या होगा, यहाँ तो उत्तर ए होगा, झुका हुआ होगा। देखो साथियों अभी जो वीडियो है अपना लगभग 9 मिनट का चला है और 9 मिनट में आपने लगभग 20% जो सॉल्यूशन कर लिए। अभी तक भी आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सेशन को लाइक कर दो और एक बार ज़रूर सभी साथी शेयर कर दो, है ना। बिल्कुल साथी ज़रूर शेयर कर देना, लाइक ज़रूर करना है और साथियों वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। साथियों आप कहीं पर भी भटकोगे, मैंने कहा है आपको बड़े चैनल कहीं पर चले जाना, 2 से 3 घंटे या 3 से 4 घंटे आपके आंसर के चक्कर में लगा देंगे, लेकिन मैंने आपको कहा है कि लगभग 40 मिनट में संपूर्ण आंसर की आपके बीच में पटक दूंगा। आ जाओ साथियों ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर कि भारत में किशोरियों में सबसे आम देखा जाने वाला पोषण संबंधी विकार कौन सा है। तो किशोरियों में आम देखा जाने वाला जो विकार है वह आपसे पूछा जा रहा है कौन सा है। तो आप अच्छे से जानते होंगे साथियों ये रक्ताल्पता है यानी एनीमिया है। ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पर क्या होने वाला, सही और सटीक उत्तर होने वाला है।
साथियों 22वां ये आपका अंग्रेजी का एक प्रश्न आया है। क्या कह रहा है अंग्रेजी का प्रश्न? कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ही गेव द पिक्चर टू मी बिकॉज ही खालिस्तान मी। तो साथियों विल ट्रस्टेड आएगा, विल ट्रस्टेड ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पर, सॉरी ये आपका ऑप्शन बी नहीं साथियों, ट्रस्टेड केवल ट्रस्टेड आएगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। साथियों कौन सा मृदा का मुख्य घटक नहीं है? मृदा का मुख्य घटक में साथियों जल नहीं होगा, लवण है, खनिज है, ह्यूमस है, ये सारे ये तीनों तो आपके किसके? साथियों मृदा के मुख्य घटक है, लेकिन जल मृदा का घटक नहीं है। साथियों सुधा सिंह ओलंपिक खिलाड़ी जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की, किस खेल से जुड़ी हुई है? साथियों सुधा सिंह ओलंपिक खिलाड़ी जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की, वह किस खेल से जुड़ी हुई है? तो आपसे पूछा जा रहा है सुधा सिंह के बारे में, क्या आप जानते हो सुधा सिंह के बारे में? अगर हाँ ज़रूर साथियों, एथलेटिक्स की बात करें, ऑप्शन ए जो अगर बात करें तो ऑप्शन ए एथलेटिक्स आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही और सटीक आंसर हो जाएगा। बिल्कुल साथियों ऑप्शन ए आपका बिल्कुल एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। राजस्थान में पहला गैस थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? साथियों राजस्थान में पहला गैस थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर तो साथियों आपको पता होगा, अंता की बात करें, अंता तो 12 में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है साथियों? अंता में पड़ रहा है 12 में, अंता 12 में, ठीक है ना। आज राजस्थान के बजट 2022-23 में मरु क्षेत्र में राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना के लिए कितना परिव्यय आवंटित किया गया है? साथियों मैंने 11 घंटे की क्लास ली थी, हाँ गीतास चैनल पर, गीतास भाई किशोर सर वाले पे, वहाँ पर आपको ये प्रश्न मैंने पढ़ाया था। वो बिना ऑप्शन चेंज किए प्रश्न आपके बीच में हाजिर हो चुका है पुनः। तो साथियों यहाँ पर जो आपका उत्तर होने वाला है वह आपका 600 करोड़ होने वाला है। बिल्कुल साथियों ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पर क्या होने वाला है? सही और सटीक आंसर होने वाला है। आ जाओ नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर। क्या कह रहा है कि राव जेतसिरो छंद के लेखक कौन है? अब बताओ, ये तो बहुत इजी आ गया साथियों। राव जेतसिरो छंद तो किसने लिखा था? बिट्ठू सूजा ने लिखा था। ऑप्शन सी आपको क्या हो जाएगा? सही और सटीक हो जाएगा। सर नेक्स्ट है कि एक सुकेंद्रित कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या आकृति खालिस्तान कहलाती है, तो गुणसूत्र प्ररूप कहलाती है। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। साथियों ये आपके बीच में एक अंग्रेजी का बहुत बड़ा पैसेज दे रखा है, आप इसको अच्छे से पढ़ना, अच्छे से आप इसको पढ़ना। मैंने धीरे धीरे इसको करके ऊपर लिया है, पॉज करके आराम से पढ़ लेना। साथियों अच्छे से पढ़ लेना इसको। और फिर नीचे क्वेश्चन पूछा है कि द अबव स्टोरी टीच यू टू बी। साथियों इसका मतलब जो है आपसे पूछा जाए, इसका आंसर अगर पूछा जाए तो आप इसका आंसर लगाना काइंड एंड ग्रोक्यूस, यानी कि ऑप्शन बी जो आपका क्या लगाना है? एकदम सही और सटीक लगा लेना। साथ नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल ये रहा साथियों 30 नंबर प्रश्न आपके बीच में हाजिर कि चीनी की कीमत में 30% यानी 25% की वृद्धि हो जाती है, खपत में कितने प्रतिशत कमी की जाए ताकि खर्च में कोई वृद्धि ना हो? साथियों यहाँ पर जो है आपका उत्तर क्या होना चाहिए? यहाँ पर साथियों आपसे अगर पूछा जाए तो आपका उत्तर जो है ये आपका क्या होना चाहिए? बिल्कुल 20% की बात करें, ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी तो आपका एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन सी जो है आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो साथियों ये रहा, ईश्वर सर्वे शक्तिमान है, इसका अंग्रेजी में रूपांतरण करना है। तो साथियों इसका अंग्रेजी रूपांतरण हो जाएगा गॉड इज ए ऑमनीपोटेंट। ऑप्शन डी जो है आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों दो घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन 27 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे बनने वाले घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? इससे बनने वाले घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों यहाँ पर ऑप्शन डी सी जो है आपका क्या हो जाएगा? 90 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? सही और सटीक आंसर होने वाला है। बिल्कुल साथियों नेक्स्ट प्रश्न देखो कि जिस स्थिति में रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है उसे कहते हैं, जिस स्थिति में रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है उसे अपन किस नाम से जानते हैं? यह आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों इसे तो अपन किस नाम से जानते हैं? इसे तो दूरदृष्टि के नाम से जानते हैं। बिल्कुल ऑप्शन सी जो है आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर है सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। आज जो नेक्स्ट है साथियों, ट्रांसफ्यूजन के लिए रक्त को कितने दिन तक संग्रहित किया जा सकता है? ट्रांसफ्यूजन के लिए रक्त को कितने दिनों तक संग्रहित किया जा सकता है साथियों? 45 से 60 दिन, 3 महीने तक है, या 10 से 20 दिन। तो साथियों यहाँ पर होगा 35 से 45 दिन तक है। ऑप्शन डी जो आपका क्या हो जाएगा? वो सही और सटीक आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। साथियों मानव जाति में कितने लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं? साथियों लिंग गुणसूत्र यानी कि नर होगा या मादा होगा, इसके लिए साथियों 2 प्रकार के गुणसूत्र एक्स है और वाई, और एक्स और वाई साथियों पुरुषों में पाए जाते हैं, महिलाओं में एक्स एक्स ही पाए जाते हैं। बिल्कुल तो
उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, उत्तर तो ऑप्शन डी हो जाएगा, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर। क्या कह रहा है नेक्स्ट प्रश्न है कि साथियों यदि निम्नलिखित शब्दों को वर्ग क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा शब्द आखिर में आएगा, आखिर में कौन सा आएगा, यह आपसे पूछा जा रहा है। बताओ, देखो वर्ग के क्रमानुसार अगर आप सेट भी करो तो साथियों आपको दिख रहा होगा, अगर आप है साथियों पहले तो डी 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 आ रहा है सब में, ठीक है, आर 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 आ रहा है, ठीक है। अब देखो ए ए ए ए ए सब में ए आ रहा है, ठीक है। अब देखो साथियों अब एन आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, जे के एल एम, यहाँ पर एस आ रहा है। ये एस साथियों, ये एस तो सबसे लास्ट में चला गया, ठीक है। एस से पहले पी क्यू आर आर, ये पी आ गया, ये एक नंबर, ये सबसे लास्ट आ गया, लास्ट ये सेकंड लास्ट, यानी सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे पहले आएगा साथियों एक नंबर पर तो ये आएगा। अब जे के एल एम 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 साथियों ये 2 नंबर पर आएगा, और ये 3 नंबर पर आएगा, ये 4 और ये 5। 23% के ऊपर, लेकिन साथियों थोड़ी सी बीच में होगी टेक्निकल इश्यू की वजह से वीडियो बीच में से थोड़ा सा कट गया था, इसलिए वापस से अपने इसको वहाँ से रीस्टार्ट कर रहा हूँ। तो कोई बात नहीं, अपन वापस इसी प्रश्न को समझ रहे थे, इसको समझा दूँ आपको। देखो डी आर ए 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 तक तो सेम है सारा, यानी यहाँ तक तो बात ठीक है, ए तक तो काट दो सबको, यहाँ तक तो बात ठीक है। अब साथियों ABCD में पहला क्रमांक कौन सा आएगा, जे के एक पर आएगा, जे के एल एम एल एम एम आ गया नंबर 2 पर, एन नंबर 3 पर आ गया, एम एन ओ पी नंबर 4 पर आ गया, क्यू नहीं आर नहीं एस आ गया, ये 5 नंबर पर आ गया। साथियों पूछा क्या है कि कौन सा शब्द है आखिर में आएगा, तो आखिर में साथियों कौन सा आएगा, ये वाला आएगा, मतलब है डी आर ए एस टी आई सी। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही और सटीक आंसर हो जाएगा। यदि शब्दों को वर्ग क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा शब्द आखिर में आएगा, तो साथियों मैंने आपको बता दिया है, तो कौन सा आएगा, ये शब्द सबसे लास्ट में आ जाएगा। आ जाओ साथियों 37 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। राजस्थान सरकार की अनुप्रति योजना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो साथियों इसका वित्तीय सहायता प्रदान करती है किस लिए, तो प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी करने वाले युवा है उनके लिए। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पहला कंप्यूटर स्थापित हुआ। साथियों भारत में पहला कंप्यूटर कब स्थापित हुआ, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो भारत में पहला कंप्यूटर साथियों यह आपको ध्यान रखना है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता की ओर से स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न ये रहा कि कौन सा तथ्य संबल ग्राम योजना से संबंधित नहीं है। संबल ग्राम योजना से संबंधित नहीं है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों यहाँ पर जो है एक वर्ष में एक गाँव के लिए अधिकतम 5 लाख रुपये, तो यह आपका संबंध नहीं है। यहाँ पर एक 10 लाख रुपये जो है, यानी अधिकतम 10 लाख रुपए वाली बात होगी, ठीक है ना। अब नेक्स्ट प्रश्न साथियों ये आपके बीच में नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, अंतर्राज्यीय। साथियों देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, अंतर्राज्यीय परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को देखें। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना अनुच्छेद 263 के अंतर्गत हुई। सारे राज्यों के मुख्यमंत्री उसके सदस्य हैं। इसकी स्थापना राजमन्नार समिति की अनुशंसा पर हुई और यह एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। साथियों यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है प्रश्न है, तो बताओ इसका आंसर जो है वो क्या होना चाहिए। साथियों इसका आंसर जो है वह मेरे हिसाब से जो आपका उत्तर है वह साथियों अभी है ना, इसका एक मैं कुछ पर्सन जो है साथियों 5-7% जो है स्किप करने वाला हूँ साथ में, तो ये प्रश्न स्किप कर रहा हूँ। इसका कमेंट बॉक्स में मैं आपको कमेंट जो है करके पिन करवा दूंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न साथियों इसका उत्तर हो जाएगा अंग्रेजी का ये प्रश्न है, डेनियल आपका ऑप्शन ए जो आपका सही और सटीक हो जाएगा। साथियों फिर से पावर पॉइंट प्रेजेंटेंस फीचर चुने हुए ऑब्जेक्ट की प्रतिबिंब बना देता है। तो साथियों ये है जो आपका क्या हो जाएगा, इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा साथियों, तो इसका हो जाएगा स्लाइडिंग। ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए जो है आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक हो जाएगा। इनमें से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर साथियों पूछा जा रहा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है। तो साथियों ऑटोकैड, एंड्रॉयड, विंडोज़ NT या उबंटू। साथियों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आपसे पूछा जाए तो आप बता देना। साथियों यहाँ पर तो ऑप्शन सी जो है आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आज जो नेक्स्ट है साथियों कुल्ल्यमाला नामक ग्रंथ जो कथा संग्रह में कितनी देसी भाषाओं के नामों का उल्लेख किया गया। साथियों कुल्ल्यमाला जो है उद्योतन सूरी की ये रचना थी, उद्योतन है सूरी की रचना थी। इसमें 18 भाषाओं का क्या किया गया, उल्लेख किया गया। ऑप्शन बी आपको सही और सटीक हो जाएगा।
ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर। क्या कह रहा है, देखो नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है साथियों। मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना 2022 का संबंध है, मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना का संबंध जो है किससे है साथियों, निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग से है। ऑप्शन डी जो है आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर सही और सटीक आंसर हो जाएगा। कह रहा साथियों राजस्थान के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, साथियों कितने को, 2 शिक्षकों को। ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पर क्या होने वाला है, सही और सटीक होने वाला है। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक की एक प्रति राज्यसभा को भेजते समय प्रश्नांकित करता है। तो साथियों यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन जो है वह क्या होना चाहिए, वह लोकसभा का अध्यक्ष होना चाहिए। ऑप्शन ए जो आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ये रहा साथियों नेक्स्ट है, राज्यपाल के विशेष अभिभाषण का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो ये तो साथियों अनुच्छेद 176 में किया गया है। ऑप्शन ए जो है आपका क्या हो जाएगा, ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, गर्भवती महिला में सामान्य हीमोग्लोबिन स्तर है, सामान्य हीमोग्लोबिन स्तर जो कितना हो जाएगा, 13 ग्राम डेसीलीटर हो जाएगा, प्रति डेसीलीटर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों लगभग 50% की ओर बढ़ चुके हैं पढ़े। राजस्थान के तेवारी गाँव में त्रिमुख बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था। तो साथियों ये रानी रामरस दे ने करवाया था। ये आपके अजमेर में पड़ता है, कहाँ पर पड़ता है, अजमेर में पड़ता है। ऑप्शन सी जो आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। लगभग साथियों 20 मिनट के इस वीडियो में अपन जो है लगातार रूप से साथियों 50% की ओर बढ़ चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़े साथियों। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न है, लू क्या है। तो लू साथियों आपको गाँव में आपने सुना होगा ना, लू यानी गर्मियों में जो गर्म हवाएं चलती है वह तो आपकी क्या कहलाती है, वह तो आपकी लू कहलाती है। बिल्कुल ऑप्शन ए जो है आपका ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ए आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट है कि एक आदमी प्रथम 4 माह में औसतन 1800 रुपये प्रति माह खर्च करता है, जो अगले 8 माह में औसतन 2000 रुपये प्रति माह खर्च करता है, वर्ष के अंत में 5600 रुपये बचा लेता है। तो उसकी वार्षिक आय जो है, ये मासिक आय कितनी है साथियों, ये पूछा जा रहा है। तो उसकी मासिक आय 2400 रुपये है। ऑप्शन जो डी है साथियों आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों ये रहा आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्यपाल की राजस्थान की ब्लॉक सफाई के बारे में जो है सही नहीं है। साथियों इसकी प्रक्रिया की शुरुआत 12वीं सदी में हुई थी। इसमें प्राकृतिक रंगों का उपयोग नहीं किया जाता है। ये राजस्थान का एक प्राचीन शिल्प रूप है और इसे सूती कपड़े पर किया जाता है। साथियों इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग जो किया जाता है, अर्थात ऑप्शन बी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। साथियों खालिस्तान को पराजित कर प्रतिहारों ने भीनमाल के राज्य पर अधिकार कर लिया। तो साथियों चावड़ाओं को पराजित करके ऑप्शन डी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आज नेक्स्ट प्रश्न साथियों ये आपके बीच में हाजिर। क्या कह रहे हैं नेक्स्ट प्रश्न है कि मल्टी कॉलम डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कौन सा बटन का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों ये जो मैं स्किप कर रहा हूँ, ये दूसरा प्रश्न जो मैं स्किप आपके सामने कर रहा हूँ, तो ये आपका स्किप रह जाएगा। किशनगढ़ शैली के लिए प्रसिद्ध है साथियों। तो किशनगढ़ चित्रकला के लिए बनी ठनी यहाँ की भारत की मोनालिसा जिसे अपन कहते हैं उसके लिए प्रसिद्ध है। हाँ नेक्स्ट देखो साथियों, नेक्स्ट आपके सामने कि निम्नलिखित में से तालव्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तालव्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है साथियों, तालव्य में ये प्रत्यय हैं। कौन सा प्रत्यय है, ये प्रत्यय हैं। साथियों 1946 में राजस्थान से भारत की संविधान निर्मात्री सभा में कितने सदस्य थे। तो राजस्थान से साथियों यहाँ से 11 सदस्य थे। कितने थे, ऑप्शन सी जो आपका क्या हो जाएगा, ये एकदम सही और सटीक हो जाएगा। 11 सदस्य इसमें शामिल थे। नेक्स्ट देखो साथियों, नेक्स्ट है आपके सामने निम्न में से जयपुर का परंपरागत हस्त उद्योग कौन सा है। तो जयपुर का साथियों कौन सा हो जाएगा, ब्लू पोटरी हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही और सटीक हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों 62 नंबर है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निकल टर्म सब्सक्राइबर। तो सब्सक्राइबर का मतलब क्या होता है साथियों, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपसे जो पूछा है इसका अर्थ क्या होना चाहिए साथियों, बताओ। देखिए हाँ, सब्सक्राइबर का मतलब क्या होता है साथियों, इसका आप मुझे कमेंट करके उत्तर बताना साथियों। क्या बताना, कमेंट करके मुझे इसका क्या बताना, आप उत्तर मुझे बता देना साथियों, ज़रूर बता देना। हाँ नेक्स्ट है साथियों विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फीचर ऑफ ए नोटिस। साथियों इसका भी आप मुझे कमेंट करके बताना। निम्नलिखित में से किसी कोलू फरोदी का प्रमुख वार्षिक मेला समर्पित है साथियों। तो ये पाबूजी हो जाएगा। कोलूमंड जोधपुर की बात हो रही है। मैंने आपको कम से कम बहुत बार साथियों इस प्रश्न को पढ़ाया है। चैत्र अमावस्या को यहाँ पर क्या लगता है, मेला लगता है साथियों। नेक्स्ट क्या है, ये एक शब्द दे रखा है आपके सामने, इसका हिंदी समानार्थक शब्द क्या होगा। तो हिंदी साथियों इसका क्या हो जाएगा, प्रमाणीकरण जो है इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो।
नेक्स्ट देखो साथियों, नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में ये रहा, नेक्स्ट ये रहा 66 नंबर का ये प्रश्न साथियों आपके बीच में आ चुका है। अंग्रेजी का एक प्रश्न है, इसका उत्तर जो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर साथियों 67 नंबर का एक फिर से आपके बीच में अंग्रेजी का प्रश्न है, इसका उत्तर 4 हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर भी उत्तर हो जाएगा। साथियों 68 नंबर का फिर से एक अंग्रेजी का प्रश्न आपके बीच में हाजिर हुआ है, इसका उत्तर जो है साथियों वह ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। हाँ, ये आपके साइंस का प्रश्न था साथियों। हाँ, किस परिस्थिति में प्रतिजन प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया होगी, तो साथियों वह एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह O है उसे ए रक्त समूह दिया जाएगा। ये आपके सामने सही और सटीक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो साथियों, ये आपके बीच में हाजिर, क्या कह रहा है कि अशोक लेलैंड फैक्ट्री राजस्थान में कहाँ स्थित है, तो ये अलवर में हो जाएगी। कहाँ पर हो जाएगी, अलवर में। अशोक लेलैंड की बस से ट्रक आते हैं साथियों। जब राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, वहाँ का राज्यपाल कौन था, तो श्री संपूर्णानंद थे। ये संपूर्ण नाम से संपूर्ण थे, बाकी संपूर्ण होते तो राष्ट्रपति शासन नहीं लगता। प्रचंड जिसे हाल ही में शामिल किया गया था, क्या है साथियों, ये एक हेलीकॉप्टर है। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, अकाल के लिए प्रसिद्ध दोहे में पग पोंगल नाम से राजस्थान के कौन से जिले की ओर संकेत किया गया है। साथियों पग पोंगल की बात करें तो बीकानेर की ओर संकेत किया गया है। ऑप्शन बी आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, कार्यालय पत्र में निम्नलिखित में क्या नहीं लिखा जाता। साथियों कार्यालय पत्र में इनमें से क्या नहीं लिखा जाता। साथियों पत्र भेजने वाले अधिकारी के घर का नाम पता जो है नहीं लिखा जाता है, ये बात आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ये यहाँ पर नहीं लिखा जाता है। तो साथियों ऑप्शन ए जो है आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर एकदम सही और सटीक हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों ये आपके बीच में प्रश्न क्या कह रहा है, 74 नंबर का, राजस्थान के छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। राजस्थान के छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है साथियों प्रद्युमन सिंह थे। ऑप्शन सी जो आपका सही हो जाएगा। साथियों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लगभग 74 प्रश्न अपन कर चुके हैं और मात्र 25 मिनट में आपने जो है ये अचीवर्स हासिल कर लिया है। साथियों लगभग 40 मिनट में 40 से 45 मिनट में पूरी आंसर की आपके बीच में सही और सटीक जो आंसर की आपके बीच में हाजिर कर दूंगा। तो सभी साथी लगातार मेरे साथ बने रहे, सेशन को लाइक जरूर कर देवें। साथियों 10 सेंटीमीटर लंबाई की त्रिज्या वाले किसी वर्त की त्रिज्या के मध्य बिंदुओं का बिंदु पथ है। तो साथियों यहाँ पर जो है ऑप्शन ए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक सेकेंडरी वर्त, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। साथियों डीपीआई है, डीपीआई क्या है, तो डीपीआई क्या है साथियों, डीपीआई के बारे में आपसे पूछा जा रहा है तो डॉट पिक्सल इंच की बात हो रही है, डॉट पिक्सल इंच की बात हो रही है, यानी कि डॉट पिक्सल जो इंच है ये आपकी बात हो रही है। शब्द पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम किसने दिया था, तो एजी टेस्ला ने दिया था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। साथियों मैथ का प्रश्न आपके बीच में, यदि √3 बराबर 1.732 हो जाए तो √47 माइनस 1/4 √48 माइनस √75 का बराबर क्या होगा, तो साथियों यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1.732 हो जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल साथियों। नेक्स्ट प्रश्न देखो आपके बीच में ये रहा, क्या कह रहे हैं साथियों, यदि अरिट्टापट्टी तथा मीनाक्षीपुरम गांव की जैव विविधता धरोहर स्थल है तो ये तमिलनाडु में हो जाएगी, क्योंकि मीनाक्षी मंदिर आपको पता है ना साथियों तमिलनाडु में है। हड़ौती सेवा संघ की स्थापना किसने की थी। साथियों हड़ौती सेवा संघ की स्थापना नैनूराम शर्मा ने। माणिकलाल वर्मा मेवाड़ से हो जाएंगे, भोगीलाल पांड्या वागड़ से हो जाएंगे, भूप सिंह साथियों विजय सिंह पति इनका मूल नाम था। साथियों नेक्स्ट है, यदि कोण ABC कोण PQR यदि उनके क्षेत्रफल क्रम से 25 सेंटीमीटर स्क्वायर और 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यदि AB 2.5 सेंटीमीटर तो PQ क्या होगी। साथियों PQ का मान जो है ये आपका यहाँ पर क्या होने वाला है, PQ का मान जो है आपका यहाँ पर 3.0 सेंटीमीटर। साथियों ऑप्शन सी जो आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों यदि समीकरण ये आपके सामने एक समीकरण दे रखी है और इसका उत्तर साथियों आप सीधा लगा लेना, ए ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट क्या है, हाँ चूज द करेक्ट पैसिव फ्रॉम ऑफ द गिवन सेंटेंस क्लोज द डोर। क्लोज द डोर के लिए साथियों यहाँ पर आपका लेट द डोर बी क्लोज्ड, ऑप्शन सी जो आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट है छेल्लोसो, एक फिल्म है, तो ये साथियों एक बच्ची पर है, 11 वर्ष की एक बच्ची है, उसके ऊपर आधारित है। साथियों ये किस पर ये आधारित है, तो ये कहाँ की कौन सी भाषा की है, तो ये गुजराती भाषा की फिल्म है। ऑप्शन डी जो आपका क्या हो जाएगी, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो साथियों ये आपके बीच में प्रश्न, नीति आयोग का पूरा नाम क्या। साथियों नीति आयोग का पूरा नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो नीति आयोग का पूरा नाम आपको पता होना चाहिए साथियों अच्छे से। नीति आयोग का पूरा नाम तो क्या हो जाएगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न देखो अंग्रेजी का एक बहुत प्यारा प्रश्न है साथियों, ये अंग्रेजी का बहुत प्यारा प्रश्न है, इसका उत्तर सीधा आप ध्यान रखना। इसका उत्तर तो क्या हो जाएगा साथियों, इसका उत्तर तो ऑप्शन बी हो जाएगा, द चिल्ड्रन सेड दैट दे विश दे डिड नॉट हैव टू टेक एग्जाम्स। ठीक है ना, बिल्कुल साथियों। पानी में अस्थायी कठोरता का कारण क्या होता है,
पानी में अस्थायी कठोरता का कारण पूछे तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट होता है। ऑप्शन डी जो है आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक हो जाएगा। साथियों घड़ियाल के संरक्षण के लिए राजस्थान में कौन सा अभयारण्य स्थापित किया गया है? घड़ियाल के लिए साथियों पूछा जाए तो चंबल अभयारण्य, ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा जा रहा है साथियों निम्नलिखित में से भारी अर्थ को प्रकट करने वाला शब्द कौन सा हो जाएगा? तो भारी अर्थ को प्रकट करने वाला जो शब्द है साथियों वे मोती शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोती हो जाएगा। ऑप्शन बी जो आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो साथियों, नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑप्शन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है तो साथियों यहाँ पर जो उत्तर है ये लिब्रे ऑफिस, आपको बी ऑप्शन एकदम सही और सटीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखो साथियों ये रहा क्रिक के अनुसार अनुवांशिक सूचनाएं केंद्रक से बाहर की ओर खालिस्तान पर द्वारा प्रदत्त होती है। तो यह आपका उत्तर जो है साथियों यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, ये द्विपदी हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही और सटीक हो जाएगा। नेक्स्ट है गंगाधर में कौन सा समास है साथियों? गंगाधर में कौन सा समास है? तो बहुब्री समास हो जाएगा। ऑप्शन सी जो आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक हो जाएगा। निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। साथियों लुप्त संख्या आपको ज्ञात करनी है तो यहाँ पर ऑप्शन ए आएगा, एक ऑप्शन ए 130 है जो आपको सही और सटीक हो जाएगा। साथियों अवतल लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन सदैव होता है। अवतल लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन सदैव होता है 1 से कम होता है। कितना होता है? 1 से कम जो है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। बिल्कुल साथियों द वैल्यू ऑफ 2.3 और 4 के बाद यानी कि 2.3 के ऊपर 3 4 के ऊपर बार का मान क्या हो जाएगा? तो साथियों यहाँ पर जो मान है वो कितना हो जाएगा, 211/90 हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही और सटीक हो जाएगा। साथियों वर्ष 1957 में अंतरिक्ष में भेजा गया पहला मानव निर्मित उपग्रह कौन सा है? तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, स्पुतनिक प्रथम हो जाएगा। ऑप्शन सी जो आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक हो जाएगा। साथियों लगभग 100% के आसपास अपन पहुंच चुके हैं। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना खालिस्तान में की जाएगी। तो बाबा आमटे साथियों कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो बाबा आमटे साथियों जयपुर में की जाएगी। कहाँ पर की जाएगी? जयपुर में की जाएगी। अर्थात साथियों ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन सी जो है आपका एकदम सही और सटीक हो जाएगा। साथियों ये आपका यदि कोस थीटा प्लस टेन थीटा बराबर एक्स बराबर ये आपको इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा साथियों, साइन थीटा हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही और सटीक हो जाएगा। शुद्ध शब्द का चयन करना साथियों, शुद्ध शब्द का चयन करना है। शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा बताओ इसमें? त्रिपुरारी, अनुपुर, परीक्षा या पड़ोसी। साथियों यहाँ पर शुद्ध शब्द कौन सा होने वाला है? तो ये आपका पड़ोसी जो है ये आपका सही होना चाहिए साथियों। बाकी मुझे अभी इसका कंफर्म नहीं है तो आप इसको स्किप कर लेना साथियों, बिल्कुल इसको स्किप करके अपने पास में रख लेना। साथियों सावक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सावक का सही संधि विच्छेद साथियों 100 + अक होगा। ऑप्शन ए आपका एकदम सही और सटीक हो जाएगा। साथियों कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो भेद खुल जाना साथियों। ऑप्शन बी जो आपका क्या होगा, सही और सटीक आंसर होना चाहिए। बिल्कुल प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर साथियों प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका की बात हो रही है तो इसको मैं एक बार स्किप कर रहा हूँ साथियों। मैंने ज़्यादा नहीं साथियों 7-8-10 प्रश्न जो है स्किप कर रहा हूँ क्योंकि हर प्रश्न जरूरी नहीं कि साथियों सारा प्रश्न मैं आपको सॉल्यूशन करवा दूँ। डिजिटल सर्किट किससे बनता है? तो लॉजिक गेट से बनता है। साथियों अभी तक भी आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को साथियों पहले आप क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो, सेशन को लाइक कर दो और सेशन को क्या कर देना, शेयर जरूर कर देना। साथियों छोटे द्वारक के गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या आर और फोकल दूरी जो एफ के बीच का संबंध क्या होगा? तो साथियों यहाँ पर जो है आर बराबर 2f जो है आप ऑप्शन सी जो आपका क्या हो जाएगा, सही संबंध हो जाएगा। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहे हैं साथियों, बहुत ही प्यारा प्रश्न आपके बीच में हाजिर हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, राजस्थान में सूक्ष्म लघु व मध्यम उपक्रम नीति 2022 के अनुसार कितने नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने का प्रावधान है? तो साथियों लगभग 150 जो है आपका ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही और सटीक हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों PM श्री योजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस एक का उन्नयन तथा विकास करना है? तो साथियों यहाँ पर किसका है, स्कूल का हो जाएगा। ऑप्शन डी जो आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर होगा। साथियों राजस्थान में कौन सा स्थान कपिल मुनि से संबंधित है? तो कपिल मुनि से साथियों कौन सा हो जाएगा, कोलायत हो जाएगा, जहां पर आपकी कार्तिक पूर्णिमा को क्या लगता है, मेला लगता है। कपिल मुनि वही जो सांख्य दर्शन के रचयिता है। साथियों ये प्रश्न आपके सामने दे रखा है, नीचे दी गई श्रेणी में ऐसे कितने @ चिन्ह है जिनके ठीक पहले चिन्ह हैश तथा ठीक बाद में चिन्ह प्लस है? तो आपको इसका उत्तर करना है साथियों। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऑप्शन सी जो आपका एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों वैल्यू आपको इसकी फाइंड करनी है। ये प्रश्न आपके सामने है। रूट है 91 30 99 प्लस है रूट है 700569 का मान क्या होगा? तो
जिसका मान साथियों 956 होगा, 956 होगा। साथियों निम्नलिखित में से किस शहर में विश्व वानिकी उद्यान स्थित है? विश्व वानिकी उद्यान आपसे पूछा जा रहा है, तो ये तो आपके जयपुर में हो जाएगा। साथियों ऑप्शन सी जो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर सही और सटीक आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन सी जो आपका एकदम सही और सही जवाब हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न ये आपके बीच में हाजिर क्या कह रहा है कि एक लड़के की वर्तमान आयु अपनी माता की आयु की 1/3, यदि माता की वर्तमान आयु x वर्ष है तो 15 वर्ष पश्चात लड़के की आयु क्या होगी? साथियों 15 वर्ष पश्चात लड़के की आयु क्या होगी? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। साथियों यहाँ पर ऑप्शन डी जो आपका क्या हो जाएगा x/3 + 15 जो है आपका सही और सटीक हो जाएगा। साथियों मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना को खालिस्तान से लॉन्च किया गया, यानी किस वर्ष इसको लॉन्च किया गया था? मुख्यमंत्री जांच की बात हो रही है। साथियों 2013 से इसको लॉन्च किया गया था। ऑप्शन डी जो आपका क्या हो जाएगा सही और सटीक हो जाएगा। साथियों निम्नलिखित में से किस संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा जाता है? साथियों मैंने 1 करोड़ बार आपको पढ़ा दिया। आर्ट संस्कृति को साथियों अघाटपुर, इसी को धूलकोट के नाम से जाना जाता है। और आर्ट संस्कृति साथियों उदयपुर में बनास नदी के आसपास वाले संस्कृति क्षेत्र में पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर साथियों क्या पाया जाता है, यहाँ पर आपकी बनासियन बुल के साक्ष्य प्राप्त हो, इसलिए बनासियन संस्कृति के नाम से जाना जाता है। साथियों अंग्रेजी का ये प्रश्न आपके बीच में हाजिर हुआ है 114 नंबर का। यहाँ पर खालिस्तान में एफयू आएगा। ऑप्शन सी जो आपको यहाँ पर क्या होने वाला है सही और सटीक आंसर होने वाला है। साथियों नेक्स्ट है बड़ली औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना निम्नलिखित में किस जिले में की जाएगी? तो बड़ली साथियों आपकी कहाँ पर की जाएगी? बड़ली तो आपके अजमेर में पड़ता है, अर्थात साथियों यहाँ पर अजमेर होना चाहिए, लेकिन साथियों यहाँ पर ऑप्शन बी आपके जो खांडल सर ने मुझे बी बताया था, बाकी इसमें मुझे लगता है कि अजमेर होना चाहिए, बड़ली अजमेर में होना चाहिए। खैर कोई ना, आ जाओ साथियों। ये चिल्का झील जो है ये खालिस्तान नदी के डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। तो चिल्का झील साथियों आपको पता होगा, चिल्का झील तो उड़ीसा में पड़ती है। उड़ीसा महानदी के किनारे यहाँ पर चिल्का झील है। और साथियों इसी महानदी के ऊपर हीराकुंड बांध जो सबसे लंबा बांध है भी बना हुआ है। राजस्थान में स्थापित पहली सूती वस्त्र मिल का नाम बताना है। साथियों राजस्थान में स्थापित पहली सूती वस्त्र जो मिल है वह बताओ, आपसे पूछा जा रहा है कि वह आपकी कौन सी है। तो साथियों यहाँ पर मुझे लगता है अपने जो है उल्टे चल गए थोड़ा सा ना, इधर वाले प्रश्न जो है ये अपन ने छोड़ दिए है ना, ये देखो। हाँ, निम्नलिखित में से किसने चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 जीता? साथियों चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 जो है किसने जीता था? तो वह आपके स्वांते पाबो ने जीता था। ऑप्शन ए जो आपका क्या हो जाएगा सही और सटीक हो जाएगा। साथियों ऑप्शन ए आपका सही और सटीक हो जाएगा। पेरियार टाइगर रिजर्व भारत है कि किस राज्य में स्थित है? पेरियार की बात हो रही है साथियों। पेरियार तो आपकी कहाँ पर स्थित हो जाएगा? केरल में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? केरल में। ऑप्शन सी जो आपकी क्या हो जाएगा सही और सटीक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य भीलों में लोकप्रिय है? साथियों भीलों की गवरी घेरों के युद्ध में द्विचक्री घूमी मैंने आपको कम से कम 1 करोड़ बार पढ़ा दिया है। हाँ, रम पीकर हाथी पे बैठकर हाथ में लठ लेकर साथियों क्या घूमी? द्विचक्री घूमी घेरों के युद्ध में गौरी, भीलों की गौरी। ऑप्शन ए आपका सही और सटीक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता की माता का नाम मेणादे है? साथियों आपसे पूछा जा रहा है माता का नाम मेणादे है। तो साथियों मैंने 1 करोड़ बार आपको पढ़ा दिया। अरे खम्मा खम्मा वो मारे ऋणी चेरा धनिया है, थाने तो धावे यते गुजरात वो यते मारवाड़ वो है, मारा ऋणी चेरा धनिया अजय माल जीरा कमरा थे तो मेणा देरा लाल, मारा नेतलरा बरतार मारो हेलो सुनो नी रामा पीर। यानी साथियों मेणा देरा लाल अजमल जीरा है, अजमल जीरा कमरा थे तो मेणा देरा लाल, मारा नेतलरा बरतार, यानी कि नेतल इनकी पत्नी का नाम था। साथियों ऑप्शन ए आपके राम सफीर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही और सटीक हो जाएगा। साथ ही नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी संस्था राजस्थान के औद्योगिक विकास को गति देने वाली शीर्ष संस्था है? साथियों रिको हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही और सटीक हो जाएगा। आ जाओ साथियों, ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर। चिल्का झील अभी बता दिया मैंने आपको, राजस्थान में ये स्थित सूती मिल की बता दिया। साथियों ये आपके सामने एक आ चुका है, फिर से आपके एक और मैथ का प्रश्न साथियों। यदि A/B = 2:3 हो, B/C 4:5, C/D 6:7 हो, तो A/B/C/D क्या होगा? साथियों यहाँ पर जो है सीधा आपका उत्तर याद रखना है 16:24:30 35। तो ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा सही और सटीक हो जाएगा। साथियों सरसों पादप राशि का खालिस्तान के किस भाग से सरसों तेल निष्कासित होता है? तो बीज से होगा। साथियों अंडाशय से नहीं, पूर्ण पादप से भी नहीं, पुष्प से भी नहीं। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। साथियों ये आकृतियां आपको देखने देखो, 4 प्रश्न आकृतियां किसी एक गुण के आधार पर समान है। उत्तर आकृतियों में से इसी गुण वाली एक आकृति का चयन करना है। तो ये 4 आकृतियां आप देख ली। साथियों उत्तर आकृति आपको चूज करनी है। तो साथियों यहाँ पर उत्तर जो है आपका ऑप्शन डी जो आपका क्या हो जाएगा सही और सटीक आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन डी आपका सही होने वाला है। साथियों नेक्स्ट प्रश्न ये आपके बीच में हाजिर है, क्या कह रहे हैं नेक्स्ट प्रश्न देखो। जिसकी लाठी उसकी भैंस रेखांकित पदों में सर्वनाम है।
तो साथियों यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम है, यानी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी संबंध बताया जा रहा है लाठी और भैंस, यानी लाठी और भैंस में संबंध बताया जा रहा है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत 63 में से कौन से स्थान पर आया है साथियों? तो भारत जो है इसमें 8वें स्थान पर आया है। कौन से स्थान पर आया है? 8वें स्थान पर आया। ऑप्शन ए भी आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही और सटीक हो जाएगा। साथियों एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण 12 सेंटीमीटर है, यदि उसका क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होने वाली है? साथियों यहाँ पर 6.5 सेंटीमीटर, यानी कि 6 से 1/2 जो आपका यहाँ पर सही और सटीक उत्तर होने वाला है। बिल्कुल अभी तक भी साथियों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को साथियों पहले आप सब्सक्राइब कर लो। बिल्कुल सेशन को आप साथियों क्या कर लो, सेशन को पहले चैनल आप लाइक कर दो और बिल्कुल शेयर आपको करना ही करना है। साथियों कमेंट करके जरूर बताया करो कि ये सेशन आपको कैसा लगता है, क्योंकि आपका कमेंट, हर एक कमेंट आपका हमें हौसला बुलंद जो है हमारा करता है। बिल्कुल अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो साथियों हमारा फिर हौसला जो है वो आप क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। तो आप चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करोगे और लाइक जरूर करोगे। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार वर्ष 2017 की तुलना में खालिस्तान राज्य केंद्र शासित प्रदेश नहीं में वन क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है। बताओ किस क्षेत्र में, कहाँ पर साथियों? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा कर्नाटक की बात हो रही है। ऑप्शन सी जो आपका क्या हो जाएगा? सही और सटीक हो जाएगा। बिल्कुल साथियों ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में कि स्पीकर प्रोटेम को शपथ कौन दिलाता है? प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है साथियों? तो उस न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पर क्या होने वाला है? सही और सटीक आंसर होने वाला है। साथियों ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पर सही और सटीक आंसर होने वाला है। बिल्कुल साथियों बिल्कुल ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर है 131 नंबर का कि निम्न में से कौन सी कोयला किस्म राजस्थान में अधिकांश उत्पादित की जाती है? साथियों राजस्थान में अधिकांश से उत्पादित की जाने वाली किस्म कौन सी हो जाएगी? तो यहाँ पर तो साथियों कौन सी हो जाएगी? यहाँ पर आपको ध्यान में रखना लिग्नाइट हो जाएगी। ऑप्शन डी जो आपका क्या हो जाएगा? सही और सटीक हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट ये रहा आपके सामने एक और टेन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान क्या होगा? तो साथियों यहाँ पर मान जो है ये आपका क्या हो जाएगा? 1/2√2 हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट क्या कह रहा है? राजस्थान में 2011 में भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या थी? तो ये आपकी कितनी हो जाएगी? 5.66%। ऑप्शन डी जो आपका सही और सटीक हो जाएगा। जरा साथियों नेक्स्ट है मयंक के ₹8,000 एक ब्रांड में चक्रवृद्धि ब्याज हेतु जिसमें ब्याज अर्धवार्षिक देय निवेशित करता है वह 18 माह पश्चात ₹10,548 प्राप्त करता है तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर क्या थी? तो साथियों यहाँ पर प्रतिवर्ष ब्याज की दर कितनी हो जाएगी? 20% हो जाएगी। ऑप्शन ए जो है आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों एकांकी शब्द में कौन सा समास है? एकांकी शब्द में साथियों द्विगु समास है। ऑप्शन डी जो है आपका क्या हो जाएगा? डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपके बीच में हाजिर, क्या कह रहा है? बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार और बहुत ही जानदार प्रश्न आपके बीच में हाजिर हुआ है कि किस आयोग की सिफारिश पर माउंट आबू एवं अजमेर मेरवाड़ा का विलय राजस्थान में किया गया था? साथियों पिछली शिफ्ट में भी ये आपको प्रश्न पूछा गया था और फिर से ये प्रश्न आपके बीच में पूछा जा चुका है। बहुत ही शानदार प्रश्न साथियों, राजस्थान पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर। ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पर क्या होने वाला है? सही और सटीक आंसर होने वाला है। साथियों MS एक्सेल में डेट फंक्शन का प्रयोग होता है। MS एक्सेल में डेट फंक्शन का प्रयोग सालों, महीनों व दिनों को जोड़ने के लिए होता है। बिल्कुल साथियों ऑप्शन जो आपने दी गई संख्या सरणी का अगला पद क्या होगा साथियों? इसमें अगला पद क्या होगा? तो यहाँ पर अगला पद होगा 0.01 √0.1। साथियों नेक्स्ट है उत्तकों में DNA स्थानांतरण की कणिका बंदूक विधि का सामान्य नाम क्या है? तो यहाँ पर सामान्य नाम साथियों हो जाएगा शॉर्ट ब्लास्ट विधि हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़े साथियों। नेक्स्ट प्रश्न तो ये रहा आपके सामने, ये रहा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही प्यारा प्रश्न है साथियों कि निम्न में से कौन सा कथन पंचायती राज संस्थाओं के बारे में सत्य नहीं है? पंचायती राज संस्थाओं के बारे में सत्य नहीं है। 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय हैं। ग्राम पंचायत में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष है। सर्वप्रथम राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई और 73वां संविधान संशोधन 1992 में लागू हुआ। साथियों यहाँ पर जो है आपका उत्तर क्या होगा? उत्तर ऑप्शन बी होगा। बिल्कुल क्या होगा? बी होगा। 18 वर्ष नहीं 21 वर्ष होगी। ठीक है ना? बिल्कुल साथियों नेक्स्ट है कि गागरोन का युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया? साथियों गागरोन का युद्ध जो है ये कब लड़ा गया था? 1519 में लड़ा गया था और महमूद खिलजी सेकंड वे राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था। ऑप्शन बी जो आपका एकदम सही और सटीक हो जाएगा। ये रहा साथियों मुद्रा धातु की सबसे स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है। मुद्रा धातु की सबसे स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है, बताओ कौन सी हो जाएगी? तो साथियों यहाँ पर जो है ऑप्शन सी जो आपका क्या हो जाएगा? Cu+, Ag+, Au+ है। ऑप्शन सी जो आपका क्या हो जाएगा? सही और सटीक आंसर हो जाएगा।
जाएगा। ये साथियों नेक्स्ट प्रश्न है, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कॉनकाइज। ये आपके शब्द है आपके सामने साथियों, इसका आंसर जो है क्या होने वाला है, ब्रीफ होने वाला है। ऑप्शन डी जो आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ये साथियों निम्नलिखित में कौन सा संगणन है बहुलक नहीं है, संगणन बहुलक नहीं है साथियों, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कौन सा नहीं है साथियों, यहाँ पर बहुलक नहीं है का आपसे पूछा जा रहा है, तो नियोप्रीन ऑप्शन ए जो है आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न देखो, ये आपके बीच में नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि स्त्रियों द्वारा बोरला आभूषण कहाँ पर पहना जाता है, सिर पर। साथियों मैंने 1 करोड़ बार ये प्रश्न पढ़ा दिया कि सिर पर तो कौन कौन से आभूषण, साथियों रखड़ी, साथियों सांकड़ी, सिर मांग, मांग पत्थर, जाली है, गजरा, ये आभूषण जो है साथियों ये आपके कहाँ पर पहने जाते हैं, अरे शीश फूल, अरे मेमंद, ये सारे सिर के आभूषण है साथियों। कमर के साथियों कंदोरा, कंदोरी, सटका है, मेरवाला, मेखला, सिनेमा, हलम, जंजीर, धाकड़ी, ये सारे साथियों आपके कहाँ पर हो जाएंगे, ये कमर पर हो जाएंगे। हाथों में साथियों बलिया, गजरा है, आपने सुना होगा ना, ये सारे के सारे आपके हाथों के मोखड़ी, चूड़ा है, ये आपकी बिंठी, अंगूठी, ये साथियों आपके कहाँ पर हो जाएंगे, ये हाथों में हो जाएंगे। पैरों में साथियों है, पैरों में तेरी पायल, तेरी खन खन बाजे रे, है ना साथियों, पायल, पाइजेब, नूपुर, आंवला, कड़ा है, लच्छा, ये सारे आपके पैरों में हो जाएंगे। तो साथियों यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये देखो पावर पॉइंट में आउटलाइन टेप का प्रयोग खालिस्तान व्यू करने के लिए किया जाता है। तो साथियों यहाँ पर जो है ये कंप्यूटर का प्रश्न मैं स्किप कर रहा हूँ आपके सामने। नेक्स्ट देखो, कौन सा शब्द चांदी का पर्याय नहीं है साथियों, चांदी का पर्याय नहीं है आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर हिरण्य हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों कृष्णा नदी का उद्गम निम्नलिखित स्थलों में किसके निकट है, कृष्णा नदी का उद्गम जो है किसके निकट है साथियों, तो ये महाबलेश्वर हो जाएगा, ऑप्शन बी जो आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखो साथियों कि नासा व इसरो के मध्य दोहरी आवर्ती संश्लिष्ट द्वार जो है द्वारक राडार उपग्रह प्रक्षेपण करने के लिए एक संयुक्त परियोजना है, निसार। कौन सी, निसार साथियों, निसार ऑप्शन डी जो आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु फल चमगादड़ द्वारा फैलता है, तो चमगादड़ द्वारा साथियों निपा वायरस फैलता है, ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक हो जाएगा। और इसी के साथ में साथियों अपने पूरी संपूर्ण आंसर की जो है वो मात्र 45 मिनट में अपने पूरी आंसर की जो है संपूर्ण कर लिए। तो आप सभी साथियों को आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आंसर की जो है सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो साथियों कमेंट करके आप जरूर बताएं, और साथियों आप सेशन को जरूर लाइक करके जाना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर अगर जाना ही नहीं है ना, बिल्कुल नहीं जाना है। आपका प्यार और आपका स्नेह जो है हमें लगातार मिलता रहे, हमारा हौसला ऐसे बुलंद होता रहे, तो हम आपके लिए लगातार वीडियो लेकर आएंगे। हालांकि आज तबीयत थोड़ी सी खराब थी साथियों, इसलिए थोड़ा सा डाउन था। खैर कोई ना, सबसे कम समय में और सबसे सटीक आंसर की जो आपके बीच मैंने प्रस्तुत की। अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राम राम, राधे राधे।